हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड के जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं उसके बारे में, जितने भी महान व्यक्ति हैं उसके बारे में हम लोग पूरा वीडियो देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं कि आज का पहला जनजातीय विद्रोह जो है एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं। ये जो बुक है ये आपका उड़ान पब्लिकेशन का बुक है, उसी का ये पीडीएफ लिया गया है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है कि बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग पूरा डिटेल समझते हैं क्या है, क्योंकि इस जगह से बहुत सारे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने वाले, जैसे आपका जीएसएससी हो गया, इससे बहुत सारे क्वेश्चन को ज़रूर आपके एग्ज़ाम में बना के डालेंगे। देखते क्या है कि बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था ये 15 नवंबर 1875 ईस्वी में उलिहातू गांव के खूंटी में मुंडा परिवार में इसका जन्म हुआ था। मुंडा परिवार में जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्मदिन केंद्र सरकार जो होता है इसको 2021 से आदिवासी या जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। अर्थात इसका जन्म जो हुआ था ये 15 नवंबर 1875 को हुआ था, जो कि एक उलिहातू गांव खूंटी में मुंडा परिवार में इसका जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म दिवस के रूप में केंद्र सरकार ने 2021 से आदिवासी या जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा किया है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है कि इनका जन्म सोमवार को इनका जन्म जो हुआ था ये सोमवार को हुआ था, परंतु इसका बृहस्पतिवार के आधार पर इसका नाम बिरसा रखा गया था। बृहस्पतिवार के आधार पर इसका नाम बिरसा रखा गया था। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। आप लोग ध्यान रखिएगा, बिरसा मुंडा के बचपन का नाम जो था ये दाऊद मुंडा था। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा। बिरसा मुंडा के जो पिता का नाम था वो सुगना मुंडा था, जो उलिहातू गांव का बटाईदार था। ये उलिहाती गांव का क्या था, ये बटाईदार थे। बिरसा मुंडा के माता का नाम जो था ये कर्मी हाथू मुंडा था। बिरसा मुंडा के माता का नाम कर्मी हाथू मुंडा था। वही बिरसा मुंडा के बड़े भाई का नाम कोंता मुंडा था। बिरसा मुंडा के प्रारंभिक शिक्षक का नाम जयपाल नाग था, जयपाल नाग। और बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था, जो वैष्णव धर्मावलंबी से संबंधित थे। उसी प्रकार बिरसा मुंडा ने जर्मन एवेंजेलिकल चर्च द्वारा संचालित विद्यालय में अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी। छात्र जीवन में चाईबासा के भूमि आंदोलन से जुड़ने के बाद बिरसा मात्र 18 वर्ष की आयु में चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन से जुड़ गए थे। इसका जन्म दिवस को हम लोग जनजातीय गौरव या फिर गौरव दिवस मनाने के रूप में घोषणा की गई है। इसका जन्म दिवस को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है केंद्र सरकार ने, और आदिवासी दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इन्होंने वन और भूमि पर आदिवासियों के प्राकृतिक अधिकार के लिए व्यापक लड़ाई किया था। बिरसा मुंडा जो था मैन, इसने जो लड़ाई लड़ा था किसके लिए लड़ा था, तो वन और भूमि पर आदिवासी का जो प्रकृति अधिकार था उस पर इसने लड़ा था। बिरसा मुंडा के जमींदारों और साहूकारों के द्वारा मूलवासियों के खिलाफ निर्णायक बगावत का नेतृत्व भी किया था। मतलब कि बिरसा मुंडा जो जमींदारी थे और साहूकारों के मूलवासियों के खिलाफ जो उसने बहुत सारा टैक्स वगैरह लगा देते थे, तो उसके खिलाफ क्या किया था, इसने पूरा बगावत का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है कि 1895 में बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया था। स्वयं को 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने किया था, स्वयं को सिंगबोंगा का दूत नियुक्त किया था। सिंगबोंगा दूत मतलब एक तरह का उपाधि होता है, उस तरह का स्वयं का इसने दूत घोषित किया था। बिरसा मुंडा ने एक नए पथ की शुरुआत की जिसका नाम था बिरसाइत पंथ। तो बिरसाइत पंथ ये एग्जाम में आ चुका है कि बिरसा मुंडा ने एक नए पंथ की शुरुआत किया था जिसका नाम क्या था, बिरसाइत पंथ। इसमें अनेक देवी देवताओं के स्थान पर केवल सिंगबोंगा का आराधना पर बल दिया गया था। अर्थात बिरसा मुंडा ने जो सिंगबोंगा का आराधना किया था ये क्या था, एक तरह का एकेश्वरवाद पर आधारित था, जो कि बिरसाइत पंथ से था। जिसका शुरुआत जो किया था बिरसा मुंडा ने एक नए पंथ की शुरुआत किया था जिसका नाम बिरसाइत पंथ था। इसके अनेक देवी देवताओं के स्थान पर केवल सिंगबोंगा के आराधना पर बल दिया गया था।
इस पंथ में उपासना हेतु सबसे उपयुक्त स्थान के रूप में गांव के सरना अर्थात उपासना स्थल महल को मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट, बिरसा ने अहिंसा का समर्थन करते हुए पशु बलि पर विरोध किया था तथा हड़िया सहित सही प्रकार के मदपान के त्याग उपदेश दिया था। अपने उपदेश में बिरसा ने जनेऊ योपति धारण करने पर बल दिया गया था। अर्थात बिरसा मुंडा जो था इसने क्या किया था, पशु बलि जो होता है कि जैसे पशु को क्या करते हैं हम आदमी लोग काट के उसको खा जाते हैं या मार पीट देते हैं, तो उसको वो क्या किया था इसने बंद करवाया करने के लिए पूरा जोर दिया था। और मद जो होता है कि ताड़ी वगैरह हो गया या दारू वगैरह पीता है, उसके लिए क्या कहता है, जैसे वहाँ लिखा है ना, हड़िया सहित सही प्रकार के मद्यपान को त्याग करने का उपदेश दिया था। इसने क्या किया था कि इसने त्याग करने का उपदेश दिया था, अर्थात इसने बंद करने का इसने इन सबको बताया था कि इससे हानिकारक है, हम लोग को नहीं यूज करना चाहिए। कहता है बिरसा मुंडा झारखंड के प्रमुख आदिवासी था, सबसे प्रथम आदिवासी था जो सबसे महान आदिवासी नेता भी थे। इन्होंने 1895 से 1900 ईस्वी में उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया। उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व कब किया था इसने? 1895 से 1900 ईस्वी तक जो विद्रोह हुआ था उलगुलान विद्रोह, इसका मेन नेतृत्व जो किया था ये हमारा बिरसा मुंडा ने ही किया था। इस विद्रोह का मुंडा उलगुलान बिरसा आंदोलन भी कहते। इसका नाम क्या था? इस विद्रोह का नाम था मुंडा उलगुलान या बिरसा आंदोलन, इसका नाम रखा गया, जिसको हम लोग आदिवासी नेता जो है बिरसा मुंडा, इसका नाम है बिरसा मुंडा, इसको आदिवासी नेता कहते हैं। इसने उलगुलान विद्रोह में 1895 से 90 जो ईस्वी में जो हुआ था, इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। इसलिए नहीं देते हैं कि डोम्बारी बरू पहाड़ बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु था। डोम्बारी बेरू पहाड़ जो था ये बिरसा आंदोलन का प्रमुख पहाड़ था। 1895 में बिरसा अंग्रेज सरकार द्वारा षड्यंत्र रचने के आरोप में 2 वर्ष का जेल और 50 रुपये का जुर्माना की सजा मिली थी। बिरसा मुंडा ने जो किया था 1895 में बिरसा आंदोलन जो किया था षड्यंत्र केस, उसका केस में इसको 2 वर्ष का सजा भी सुनाया हो गया था और 50 रुपये का इसको जुर्माना भी भरना पड़ा था, जो कि बिरसा को GR के मेयर्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिप्टी सुपरिटेंडेंट के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। जर्मनी जुर्माना न चुकाने के कारण सजा की अवधि को 6 माह के लिए विस्तारित कर दिया था। 50 रुपये का जो जुर्माना था उसको नहीं देने के कारण इसको क्या कर दिया था, इसको बढ़ाकर 2.5 साल कर दिया गया था, 6 माह और बढ़ा दिया था। बिरसा को गिरफ्तार करवाने हेतु अंग्रेजों ने 500 रुपये का इनाम रखा था। यह इनाम बिरसा की गिरफ्तारी में सहयोग करने हेतु जगमोहन सिंह के आदिवासी वीर सिंह महाली आदि को दिया गया था। अर्थात बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेज ने 500 रुपये का इनाम की घोषणा कर दिया था। बिरसा की गिरफ्तारी के सहयोग करने के लिए जगमोहन सिंह के आदिवासी वीर सिंह महली आदि को दिया गया था। जो मेन आदमी था जगमोहन सिंह, उसको इसका नेतृत्व दिया गया था कि जल्दी से जल्दी इसको गिरफ्तार करके लाया जाए। 3 फरवरी 1900 ईस्वी में उन्हें पुनः गिरफ्तार किया गया था तथा 9 जून 1900 ईस्वी को इसको रांची जेल में हैजा नामक बीमारी से बिरसा की मृत्यु हो गया था। इसको 3 फरवरी 1900 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर इसके बाद इसको क्या हुआ कि 9 जून आते 1900 ईस्वी में इसको एक बीमारी हो गया, जो कि जिसका नाम था हैजा बीमारी, इसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। उसी प्रकार 15 नवंबर 2021 को इस रांची जेल परिसर में भगवान बिरसा स्मृति उद्यान स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। तो इसी का नेतृत्व में इसको याद रखने के लिए कि हमारे देश के लिए इसने बहुत ही अच्छा काम किया था। एक तो पशु बलि पर बंद इसने प्रतिबंध लगाया था, प्लस इसमें बंद निषेध किया था, और हमारे जो किसान है, हमारे जो वन है, जंगल है, इसके बारे में इसने पूरा जोर दिया था। इसी के उपलक्ष्य में क्या होता था, 15 नवंबर 2021 को रांची जेल परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया था।
बिरसा मुंडा का जन्म दिवस पर ही बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही 15 नवंबर 2000 झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। जब 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और इसी के उपलक्ष्य में 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता है। बिरसा मुंडा को उपनाम जो हम लोग कहते हैं, जैसे गुरुदेव बोलते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को बोलते हैं, उसी प्रकार और बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से पुकारा जाता है। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से इसको पुकारा जाता है। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा झारखंड के एकमात्र आदिवासी नेता जिसका चित्र संसद के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया। संसद का जो हमारे संसद भवन है, जो दिल्ली में है, उसका जो केंद्रीय कक्ष है, जो मेन स्थान है, वहाँ पर इसका चित्र को लगाया गया है। प्रसिद्ध उपन्यास महाश्वेता देवी ने बिरसा मुंडा के जीवन को आधार बनाकर 1975 ईस्वी में अरण्यर अधिकार जंगल का अधिकार नामक उपन्यास की रचना की थी। जंगल का उपन्यास के अधिकार की रचना किया था। किसने किया था? महाश्वेता देवी ने किया था। महाश्वेता देवी ने बिरसा मुंडा के जीवन के आधार पर 1975 ईस्वी में अरण्य अधिकार अर्थात जंगल का अधिकार नामक उपन्यास की रचना की थी। तो ये था बिरसा मुंडा का पूरा डिटेल। आप लोग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।